दोस्तों जरा सोच कर देखिए कैसा होगा यदि आपका मोबाइल फ़ोन आपको बता दे कि आपकी मौत कब होने वाली है। मोबाइल में इंस्टॉल एप्लीकेशन से आपको पता चल जाए कि आप और कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट ज़िंदा रहने वाले हैं। दोस्तों आज की हमारी ये स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे। तभी इनमें से एक फ्रेंड अपना फ़ोन देख रही होती है। बाकी के लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वह अपने फ़ोन में ऐसा क्या देख रही है। ये लड़की बताती है कि दरअसल वह काउंटडाउन नाम का एक एप्लीकेशन देख रही है। ये एप्लीकेशन लोगों को उनकी डाइट फॉलो करने में हेल्प करती है। ये सुनकर यहाँ मौजूद दूसरी लड़की भी काउंटडाउन नाम का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करती है, परंतु इससे काउंटडाउन नाम का ही दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है और ये काउंटडाउन एप्लीकेशन जिस किसी के भी फ़ोन में होता है उसके मरने का टाइम बता सकता है। इसलिए यहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करते हैं। ये सभी लोग देखते हैं कि उनके पास अभी ज़िंदा रहने के लिए बहुत साल बचे हैं, परंतु इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम कोर्टनी है वो अपने फ़ोन में देखती है कि उसके पास मात्र 3 घंटे ही बचे हैं। ये देखकर कोर्टनी घबरा जाती है, परंतु कोर्टनी के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक एप्लीकेशन किसी की मौत का टाइम नहीं बता सकता है, ये एप्लीकेशन बस एक मजाक है। इसके बाद कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड इवान के साथ कार में बैठती है, परंतु वह अभी भी ये सोचकर डरी हुई थी कि कहीं सच में 3 घंटे बाद उसकी मौत ना हो जाए। इधर इवान ने भी बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिससे वह ठीक से गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था। इसलिए कोर्टनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही चलने लगती है। इवान भी अब गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी एक आदमी कोर्टनी के पीछे आने लगता है और फिर कोर्टनी के मोबाइल में काउंटडाउन एप्लीकेशन से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास अब मात्र 7 मिनट ही बचे हैं। कोर्टनी डरी हुई अपने घर आती है और अपना फ़ोन बंद कर देती है, परंतु अचानक ही कोर्टनी का फ़ोन अपने आप ऑन हो जाता है और काउंटडाउन एप्लीकेशन भी ऑन हो जाता है। एप्लीकेशन का टाइम खत्म होते ही अचानक से कोई कोर्टनी को ऊपर की तरफ खींचता है और नीचे फेंक देता है, जिससे कोर्टनी की मौत हो जाती है। इधर कोर्टनी के बॉयफ्रेंड इवान का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे इवान को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, परंतु इवान देखता है कि जहां कोर्टनी बैठने वाली थी वो सीट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है, उस सीट के चिथड़े उड़ चुके हैं, जिससे अब इवान को भी यकीन हो जाता है कि वह एप्लीकेशन सच में लोगों की बची हुई ज़िंदगी बताता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम क्वीन होता है। क्वीन देखती है कि एक पेशेंट अपने बेड से भागकर एक कमरे में बैठा हुआ है। ये पेशेंट कोई और नहीं, कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान ही है। क्वीन इवान के पास आती है। इवान क्वीन को इस काउंटडाउन एप्लीकेशन के बारे में बताता है और बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत इसी एप्लीकेशन से हुई है। इवान बताता है कि अब मेरे पास भी मात्र 19 घंटे ही बचे हैं, मगर क्वीन इवान को समझाते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। इसके बाद ये लोग वापस से हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ क्वीन को पता चलता है कि अब उसकी जॉब यहाँ पक्की हो चुकी है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने क्वीन के लिए एक पार्टी रखी होती है। पार्टी के दौरान क्वीन इन लोगों को इवान के बताए गए एप्लीकेशन काउंटडाउन के बारे में बताती है। सभी लोग अपने अपने फ़ोन में काउंटडाउन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। इन्हीं के बीच डॉक्टर सुलेविन थे जो कि काफ़ी खुश थे, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वो अभी और 60 साल जीने वाले थे। इसके बाद क्वीन जब हॉस्पिटल से निकल रही होती है तभी उसके पास काउंटडाउन ऐप को इंस्टॉल करने का नोटिफिकेशन आता है। इसलिए अब क्वीन भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेती है और ऐप के सारे टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करती चली जाती है। और जैसे ही ऐप स्टार्ट होता है वह देखती है कि इसके पास अब मात्र 2 दिन ही बचे हैं। ये देखकर क्वीन थोड़ी घबरा जाती है, परंतु क्वीन को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वीन खुद को समझाती है और यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकलकर वो अपने डैड के घर जाती है, जहाँ वो अपनी छोटी बहन जॉर्डन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेती है। क्वीन इन्हें बाहर जाने के लिए बोलती है, परंतु जॉर्डन क्वीन की बात नहीं मानती है। दरअसल क्वीन अपनी मॉम की मौत के बाद अकेली ही रहती है
और अपने डैड और अपनी छोटी बहन जॉर्डन से मिलने बहुत ही कम आती जाती है। इसलिए जॉर्डन अपनी बड़ी बहन क्वीन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। इसके बाद जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं। क्वीन अपने डैड से मिलती है और क्वीन के डैड उसे बताते हैं कि कल वह उनकी मॉम की श्रद्धांजलि के लिए उसकी कब्र पर जाने वाले हैं, इसलिए क्वीन के डैड क्वीन को भी वहां साथ चलने के लिए बोलते हैं। दूसरे ही दिन हॉस्पिटल में हम इवान को देखते हैं। इवान अपने फ़ोन में देखता है कि उसके पास अब मात्र 3 मिनट ही शेष बचे हैं। इवान यहाँ से नज़रें छुपाए निकलता है। तभी इवान के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि उसने एप्लीकेशन की शर्तों को तोड़ने की कोशिश की है। नोटिफिकेशन देखकर इवान और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी उसे शीशे में काला कपड़ा पहने हुए एक शख्स दिखाई देता है और अचानक से ये शीशा टूट जाता है। इवान यहाँ से भागता हुआ एग्जिट की तरफ जाता है और तभी अचानक यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। इवान अपने मोबाइल की लाइट जलाकर स्टेयर्स पर देखता है जहाँ उसे कोर्टनी दिखाई देती है, परंतु अब कोर्टनी घोस्ट बन चुकी होती है। कोर्टनी इवान पर हमला कर उसे मार देती है। कुछ समय बाद जब क्वीन हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने इवान को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर क्वीन काफ़ी शॉक होती है। उसे लगता है कि कहीं सच में उसकी मौत उस काउंटडाउन ऐप की वजह से तो नहीं हुई है। इसके बाद क्वीन इवान के कमरे में आती है और वहाँ उसका फ़ोन ढूंढती है। इवान का टूटा हुआ फ़ोन क्वीन को मिलता है, परंतु फ़ोन में लॉक लगा हुआ था, इसलिए क्वीन फ़ोन अनलॉक करने के लिए वहाँ पहुँचती है जहाँ इवान की लाश रखी हुई थी। क्वीन इवान के फ़ोन को उसकी आई से अनलॉक करने की कोशिश करती है और फिर फ़ोन अनलॉक हो जाता है। फ़ोन के अनलॉक होते ही क्वीन देखती है कि फ़ोन में काउंटडाउन एप्लीकेशन का नंबर 0 हो चुका है। ये देखकर शायद अब क्वीन को भी यकीन हो जाता है कि ये ऐप लोगों के मरने का समय बता सकता है। इस ऐप के अकॉर्डिंग अब क्वीन के पास भी मात्र एक ही दिन बचा हुआ है और दूसरे ही दिन वह अपने डैड के साथ अपनी मॉम की कब्र पर श्रद्धांजलि के लिए जाने वाली थी। इसलिए अब क्वीन अपने डैड को कॉल करके बताती है कि वह कल उनके साथ उसकी मॉम की कब्र पर नहीं आ सकेगी। तभी क्वीन के फ़ोन में काउंटडाउन ऐप से नोटिफिकेशन आता है कि उसने एप्लीकेशन की शर्तों को तोड़ने की कोशिश की है। दरअसल इस ऐप में कोई भी अपना बचा हुआ टाइम देखने के बाद मरने से बचने के लिए डेली रूटीन में कोई भी बदलाव करता है तो ये ऐप तुरंत उसे अलर्ट नोटिफिकेशन भेजता है और फिर ये ऐप खुद ही उसे मारने पर उतर आता है। दूसरे ही दिन क्वीन काफ़ी टेंशन में हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तभी डॉक्टर सुलेविन उसे पकड़ लेता है और उसे उसकी उदासी का कारण पूछता है और देखते ही देखते डॉक्टर उसे किस करने लगता है, परंतु क्वीन उसे धक्का देकर यहाँ से निकल जाती है। बाहर आते ही क्वीन ये सारी बातें एवी को बताने ही वाली थी कि डॉक्टर सुलेविन भी बाहर आते हैं और एवी को बुला लेते हैं। दूसरे दिन क्वीन इस काउंटडाउन एप्लीकेशन के बारे में गूगल पर सर्च करती है। क्वीन को काउंटडाउन एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती है और फिर क्वीन अपना लैपटॉप बंद कर देती है। तभी क्वीन देखती है कि इवान का घोस्ट उसके सामने खड़ा है। ये देखकर क्वीन काफ़ी डर जाती है और कमरे की लाइट्स ऑन करती है। लाइट्स ऑन करते ही इवान का घोस्ट गायब हो जाता है। तभी क्वीन के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसने ऐप की शर्तों को तोड़ा है, इसलिए क्वीन गुस्से में अपना फ़ोन नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन के फ़ोन का स्क्रीन टूट जाता है, परंतु फ़ोन में काउंटडाउन ऐप के नंबर अभी भी चल रहे होते हैं। दूसरे दिन क्वीन एक नया मोबाइल खरीदने के लिए शॉप पर जाती है ताकि वह इस काउंटडाउन ऐप से छुटकारा पा सके, परंतु जैसे ही क्वीन नया फ़ोन ऑन करती है उसमें भी उसे वही ऐप काउंटडाउन दिखाई देता है जो कि पहले से ही उसमें इंस्टॉल था। क्वीन इसे डिलीट करने की कोशिश करती है मगर ये ऐप डिलीट नहीं होता है। इसके बाद क्वीन अपनी गाड़ी में आती है। क्वीन शीशे में देखती है कि काला कोट पहने हुए कोई शख्स उसके पीछे खड़ा है और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है पीछे कोई नहीं होता है। क्वीन अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलती है। तभी अचानक कोई क्वीन की आंखों पर हाथ रख देता है, जिससे उसकी कार दूसरी कार से टकराते टकराते बच जाती है। तभी दूसरी कार में मौजूद शख्स अपनी कार से निकलकर क्वीन के पास आता है और उससे झगड़ने लगता है।
तभी उस मोबाइल शॉप से एक आदमी निकलता है और वह क्वीन की तरफ से उस आदमी से झगड़ने लगता है। इसके बाद दूसरी कार वाला आदमी अपनी कार लेकर यहाँ से निकल जाता है। ये लड़का क्वीन को अपना नाम मैड बताता है और बताता है कि उसने मोबाइल शॉप में इनकी सारी बातें सुन ली थी। दरअसल उसके पास भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड है और वो भी इसे डिलीट करना चाहता है। ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि इस ऐप के दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग लोगों का मरना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, इसलिए शायद इनका काउंटडाउन में टाइम खत्म होते ही इनकी भी मौत हो सकती है। इसके बाद क्वीन को याद आता है कि उनके हॉस्पिटल में एक पादरी है। इसके बाद मैड और क्वीन दोनों उस पादरी से मिलते हैं। ये पादरी इन्हें एक आदमी का पता देता है जो कि शायद से इनकी हेल्प कर सकता था। ये लोग यहाँ से बाहर जा ही रहे थे कि तभी क्वीन को एमी बुला लेती है। क्वीन एमी के साथ चली जाती है और मेड वॉशरूम की तरफ चला जाता है। मेड वॉशरूम में ही था तभी कोई वॉशरूम का गेट खटखटाता है। मेड उसे कुछ देर रुकने के लिए बोलता है। तभी वह आदमी एक केबिन से चलकर दूसरे केबिन की तरफ चला जाता है। मेड अपना हाथ धो रहा होता है तभी उसे किसी लड़के की रोने की आवाज़ आती है और जब मेड पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि उस लड़के के पैर उल्टे हो चुके हैं और फिर अचानक लाइट चली जाती है और फिर कोई मेड पर अटैक कर देता है। मेड इसका सामना करता है और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। इधर एमी क्वीन को मीटिंग रूम में ले आती है जहां क्वीन को पता चलता है कि डॉक्टर सुलेविन ने उस पर आरोप लगाया है कि क्वीन ने उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। क्वीन बताती है कि ज़बरदस्ती मैंने नहीं बल्कि डॉक्टर सुलेविन ने की थी, परंतु क्वीन की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। इसके बाद क्वीन गुस्से में यहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद क्वीन मेड के साथ उस आदमी के पते पर पहुंचती है जिसका पता पादरी ने इन्हें दिया था। इस आदमी का नाम जॉन है। ये लोग इस ऐप के बारे में सारी बातें जॉन को बताते हैं। जॉन अपनी शक्तियों से बताता है कि ये सब के पीछे ओजान नाम के किसी राक्षस का हाथ है। जॉन इन्हें कई साल पहले की एक कहानी सुनाता है जिसमें जॉन बताता है कि एक राजकुमार था जिसका मरने का समय एक ज्योतिष ने बता दिया था, इसलिए वह राजकुमार अपनी मौत को चकमा देने लगा, जिससे ये ओजान नाम का राक्षस जाग गया और फिर उस राजकुमार की जान लेकर ही माना। और शायद ये एप्लीकेशन भी कुछ ऐसे ही काम करता है। अब इनके पास मात्र इस ऐप को हैक कर इसके कोड चेंज करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग उस मोबाइल शॉप के ओनर से मिलते हैं और उसे इस ऐप के कोड चेंज करने के लिए कहते हैं। पहले तो ये ऐसा करने से मना कर देता है, परंतु ये लोग उसे कुछ पैसों का लालच देते हैं जिससे ये मान जाता है। इस एप्लीकेशन में सभी लोगों के नाम और उनके मरने का समय होता है। इसमें मेड, क्वीन और उसकी बहन जॉर्डन का नाम भी होता है। क्वीन उनके मरने के समय में 50 साल बढ़ाने के लिए बोलती है और फिर ये आदमी इस ऐप में इनके मरने का समय 50 साल बढ़ा देता है। ये दोनों काफ़ी खुश थे कि अब उनके मरने का समय बढ़ चुका है और शायद अब इन्हें ओजान से भी छुटकारा मिल गया है। इसके बाद ये दोनों ही क्वीन के घर आते हैं और आपस में कुछ बातें करके रात होते ही सो जाते हैं। तभी क्वीन को दरवाजे पर किसी की परछाई दिखाई देती है। ये देखकर वह थोड़ी डर जाती है क्योंकि मेड और उसके अलावा इस घर में कोई नहीं था और मेड अभी भी क्वीन के पेट पर हाथ रखकर सो रहा था। क्वीन मेड को जगाने की कोशिश करती है, तभी अचानक बाहर से मेड गेट खोलकर आ जाता है। दरअसल क्वीन के पेट पर मेड का नहीं बल्कि उस राक्षस ओजान का हाथ था। ओजान क्वीन पर हमला करता है और क्वीन झटपटाने लगती है, परंतु मेड उसे बचा लेता है और ओजान गायब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अपना अपना फ़ोन ओपन करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन में काउंटडाउन ऐप के काउंट फिर से पहले जैसे हो गए हैं। उनके मरने का समय पहले जैसा हो गया है और अब इनके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इसके बाद क्वीन अपनी छोटी बहन जॉर्डन को कॉल करने की कोशिश करती है, परंतु उसका फ़ोन उसकी नानी के पास होता है। इधर जॉर्डन अपना फ़ोन लेने के लिए नानी के पास आती है। अपना फ़ोन ओपन करते ही जॉर्डन देखती है कि उसके काउंटडाउन ऐप में अब काफ़ी कम समय बचा है। ये देखकर जॉर्डन
काफ़ी डर जाती है। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। जॉर्डन डरी हुई बेड के नीचे छिप जाती है। तभी उसे अपनी मरी हुई मॉम की आवाज़ सुनाई देती है और उसे उसकी मॉम भी दिखाई देती है। जॉर्डन डरी हुई दरवाजे की तरफ भागती है। तभी यहाँ पर मैड और क्वीन आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों उस पादरी जॉन के घर आते हैं। ये लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐप तो हैक कर लिया था, परंतु उनका ये आइडिया काम नहीं किया। इसके बाद जॉन इस ऐप की कोडिंग को देखता है, जहां वह देखता है कि इसमें एक ऐसा तरीका है जिससे ओजान को ख़त्म किया जा सकता है और उससे छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल किसी इंसान के मरने के समय से वह 1 सेकंड भी ज़्यादा जिंदा रह जाता है तो ओजान का श्राप खत्म हो जाएगा और ऐप की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, जिससे ये लोग जिंदा बच सकते हैं। और अब इन्हें ओजान को इनके मरने के समय से 1 सेकंड ज़्यादा तक रोक कर रखना है। इसके बाद ये सभी लोग बेसमेंट में आते हैं और एक सर्कल बनाकर सभी लोग इसके अंदर आ जाते हैं। जॉन का कहना था कि ओजान इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकता है। मेड के पास अब मात्र 2 ही मिनट बचा है। तभी अचानक कमरे की लाइट्स चली जाती हैं और फिर यहाँ ओजान आ जाता है, परंतु ओजान इस सर्कल के अंदर नहीं आ पाता है। तभी मेड के पास एक खिलौना आता है जो कि उसके छोटे भाई का था और अचानक उसे अपना छोटा भाई दिखाई देता है जो कि कुछ सालों पहले ही मर चुका है। अपने छोटे भाई से मिलने के लिए मेड इस सर्कल से बाहर चला जाता है और फिर ओजान मेड पर अटैक कर देता है और उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। ये सभी लोग मेड को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। क्वीन देखती कि मेड अभी भी ठीक है, परंतु अचानक से एक गाड़ी आती है और मेड को टक्कर मार देती है, जिससे अब मेड मारा जा चुका होता है। मेड की मौत के साथ उसके मोबाइल में चल रहा टाइम भी 0 हो चुका था और अब क्वीन और उसकी छोटी बहन जॉर्डन के पास भी बहुत ही कम समय बचा था। इसी दौरान जॉर्डन जख्मी हो जाती है, इसलिए क्वीन उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर सुलेविन उसकी बहन का घाव साफ कर रहा था, परंतु इसी बहाने वह जॉर्डन को टच करने की कोशिश कर रहा था। क्वीन ये सब देख लेती है। क्वीन के दिमाग में एक आइडिया आता है और जब डॉक्टर अपने केबिन में होता है तभी क्वीन डॉक्टर के पास आती है और उसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है। डॉक्टर सुलेविन क्वीन से बोलता है कि कल तक तो तुम मुझसे दूर भाग रही थी, फिर आज अचानक तुम्हें क्या हो गया। तभी क्वीन बोलती है कि ये सब वो अपनी नौकरी वापस पाने के लिए कर रही है। इसके बाद क्वीन डॉक्टर से स्टोर रूम में आने बोलकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद डॉक्टर क्वीन को ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचता है, परंतु उसे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसे क्वीन की आवाज़ आती है जो डॉक्टर से बोलती है कि हम लोग छुपन छुपाई का गेम खेलते हैं और उसे अपनी आंख बंद करने के लिए बोलती है। डॉक्टर सुलेविन अपनी आंख बंद कर क्वीन की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है, परंतु क्वीन डॉक्टर को मारने के लिए अपने हाथ में लोहे की रॉड लिए खड़ी होती है और डॉक्टर के यहाँ आते ही उस पर हमला कर देती है, जिससे डॉक्टर नीचे गिर जाता है। अब क्वीन उसे एक जहरीला इंजेक्शन लगाने वाली थी। तभी क्वीन की बहन जॉर्डन आ जाती है और इन्हें देख लेती है और वह क्वीन से पूछती है कि आखिर वह इसे क्यों मारना चाहती है। तभी क्वीन बताती है कि उस ऐप के अकॉर्डिंग अभी डॉक्टर के पास 50 साल बाकी है और यदि हम इसे समय से पहले ही मार दें तो भी उस ऐप की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी और हम बच जाएंगे। अब क्वीन इसे इंजेक्शन देने ही वाली थी कि तभी ओजान डॉक्टर को खींच लेता है। क्वीन लोहे का सरिया लिए डॉक्टर को ढूंढने लगती है। तभी जॉर्डन के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि अब उसके पास मात्र 2 मिनट ही बचे हैं। क्वीन अभी डॉक्टर को ही ढूंढ रही थी। तभी डॉक्टर क्वीन पर अटैक कर देता है, मगर क्वीन इससे बचकर यहीं कहीं छुप जाती है। डॉक्टर क्वीन से बोलता है कि ये सब वो पुलिस को बता देगा। तभी क्वीन बाहर आती है और डॉक्टर पर अटैक कर देती है। क्वीन इसे वह जहरीला इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि कोई उसे रोक लेता है और पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे अब डॉक्टर यहाँ से बच निकलता है। अब क्वीन की ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। इधर अब जॉर्डन के पास मात्र 1 मिनट 30 सेकेंड ही बचे थे। ये देखकर जॉर्डन जोर जोर से रोने लगती है। तभी क्वीन अलमारी से कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन निकालती है। तभी अचानक कोई जॉर्डन पर अटैक करता है और उसे बाहर की तरफ फेंक देता है।
जिससे जॉर्डन काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है। ओजान जॉर्डन को मारने ही वाला होता है कि तभी क्वीन अपने हाथ में इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगती है। तभी ओजान क्वीन की मॉम का रूप बनाकर उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर क्वीन समझ जाती है कि ये सिर्फ इसका एक जाल है, इसलिए क्वीन ये इंजेक्शन अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे क्वीन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब जॉर्डन का समय भी पूरी तरह से जीरो हो चुका था और जॉर्डन अभी भी जिंदा होती है। कुछ ही देर में ओजान राख बनकर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद जॉर्डन अपनी बहन के पास आती है। तभी वह देखती है कि उसके हाथ में उस इंजेक्शन का एंटीडोट है और उसे लगाने की जगह भी मार्क की हुई है। जॉर्डन क्वीन के हाथ में वह इंजेक्शन इंजेक्ट करती है, जिससे क्वीन होश में आ जाती है। ये दोनों अब काफ़ी खुश थे कि अब उनकी जान बच चुकी है और ओजान का श्राप भी खत्म हो गया है। कुछ दिन बाद क्वीन और जॉर्डन अपने फादर के साथ अपनी मॉम की कब्र पर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्वीन के फ़ोन में काउंटडाउन ऐप का एक नया वर्जन इंस्टॉल हो गया है और वह देखती है कि उसके पीछे काला कपड़ा पहने हुए एक आदमी खड़ा है। इसका मतलब यह है कि ओजान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वह फिर से लौट गया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये ज़बरदस्त मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।